वेलकम टू द हॉरर पेज। रात के ठीक 1 बजे अगर आपके कमरे का पुराना कूलर अपने आप चलने लगे और उसमें से ठंडी हवा की जगह किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज़ आने लगे तो समझ जाइए आपने सिर्फ एक कूलर नहीं खरीदा बल्कि कुछ और भी अपने साथ ले आए हैं। ये कहानी है रवि की, जिसने गर्मी से बचने के लिए एक सस्ता कूलर खरीदा, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस कूलर के साथ वो एक अधूरी कहानी, एक बेचैन आत्मा और एक डरावना राज भी अपने कमरे में ले आया है। दिल्ली की झुलसती गर्मी में रवि का छोटा सा कमरा किसी भट्टी से कम नहीं था। दिन में ऑफिस की थकान और रात में पसीने से भीगी नींद उसकी हालत खराब कर रही थी। बहुत दिनों से वो ये सोच रहा था कि एक कूलर घर ले आए, लेकिन उसका बजट बहुत कम था। तभी एक शाम जब वो ऑफिस से लौट रहा था तो उसकी नज़र सड़क किनारे लगी एक पुरानी चीज़ों की दुकान पर पड़ी। दुकान अजीब सी थी, जैसे बहुत समय से वहीं हो, लेकिन फिर भी उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। उसी दुकान के कोने में एक पुराना जंग लगा कूलर रखा था, जो देखने में भले ही खराब लगता था, लेकिन रवि के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। रवि ने दुकानदार से कीमत पूछी तो बूढ़े आदमी ने उसे गौर से देखा। कहा कि ये कूलर सिर्फ 1200 रुपए का है, लेकिन इसे रात 2 बजे के बाद कभी मत चलाना। रवि ने उस बात को मजाक में उड़ा दिया और हंसते हुए पैसे देकर कूलर घर ले आया। उसे लगा कि बूढ़ा बस उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली डर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। पहली रात जब रवि ने कूलर चलाया तो ठंडी हवा ने पूरे कमरे को सुकून से भर दिया। कई दिनों बाद उसे चैन की नींद आई, लेकिन रात के करीब 2 बजे कूलर की आवाज़ अचानक से बदलने लगी। पहले तो उसे लगा कि मोटर में कुछ खराबी है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ जैसे उस आवाज़ के पीछे कोई और भी है, जैसे कोई धीमी आवाज़ में कुछ कह रहा हो। रवि आधी नींद में था, उसने ध्यान नहीं दिया और फिर से सो गया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था। दूसरी रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 2:17 बजाए, कूलर अपने आप तेज हो गया। इस बार आवाज़ साफ थी, जैसे कोई बहुत पास आकर बोल रहा हो, मुझे बाहर निकालो। रवि का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कूलर के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे उसने तुरंत कूलर बंद कर दिया, लेकिन अब नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। अगले दिन रवि उस दुकान पर वापस गया, लेकिन वहां कोई दुकान मौजूद नहीं थी। सिर्फ एक पुरानी बंद पड़ी इमारत थी जो देखकर ही डर लग जाए। पास खड़े एक आदमी से उसने पूछा तो उसने बताया कि उस जगह पर सालों पहले एक कबाड़ी की दुकान हुआ करती थी, लेकिन वो आदमी और उसकी बेटी अचानक एक रात गायब हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि उस आदमी ने अपनी बेटी को एक कूलर के अंदर छुपा दिया और फिर खुद भी कहीं गायब हो गया। उसके बाद से उस जगह पर कोई दुकान नहीं लगती। ये सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया था कि उसने जिस कूलर को खरीदा है वो कोई साधारण कूलर नहीं। उस रात उसने तय किया कि वो इस कूलर को नहीं चलाएगा, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आखिरकार उसने हार मान ली। उसने खुद से कहा कि ये सब उसका वहम है, और जैसे ही उसने कूलर चालू किया, कमरे में फिर वही ठंडी हवा फैल गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी बंद जगह में लंबे समय से कुछ सड़ रहा हो। घड़ी ने जैसे ही 2:17 बजाए, कूलर अपने आप बंद हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कूलर के अंदर से खरोचने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रवि डर के मारे कोने में सिमट गया। कुछ ही सेकंड बाद कूलर की जाली धीरे धीरे हिलने लगी और उसमें से एक ठंडी हवा का झोंका निकला, लेकिन इस बार वो हवा नहीं थी, वो किसी की मौजूदगी थी। रवि ने देखा कि कूलर के अंदर से एक काली परछाई बाहर निकल रही है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी और वो सीधे रवि की तरफ देख रही थी। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। जैसे ही वो उसके सामने पहुंची, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब तू मुझे बाहर ले आया है ना, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। अगली सुबह जब मकान मालिक कमरे में आया तो उसने देखा कि रवि का कमरा खाली था, लेकिन कूलर अभी भी चल रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ था, अब मैं अकेली नहीं हूँ। कुछ दिनों बाद उसी सड़क पर फिर से एक पुरानी चीज़ों की दुकान दिखाई देने लगी और उसके कोने में वही कूलर रखा हुआ था। इस बार उसके ऊपर एक नया बोर्ड लगा था, कूलर के साथ भूत फ्री, रात 2 बजे के बाद ज़रूर चलाना। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर आप कभी ऐसी कोई दुकान देखें
और आपको एक सस्ता कूलर मिल जाए तो उसे खरीदने से पहले एक बार ज़रूर सोचना, क्योंकि हो सकता है कि ये अगली कहानी आपकी बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।